ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधावल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री राधावल्लभ लाल वृंदावन में आज विराजमान हैं। राधा वल्लभ लाल किसी मूर्तिकार के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ये किसी धातु के नहीं बने हैं। ये किसी चित्रकार के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। मेरे राधा वल्लभ लाल साक्षात प्रकट हैं। इनका जो वपु आप वृंदावन में देखते हैं प्रेम वपु है। मेरी राधा रानी गुप्त हैं राधा वल्लभ लाल में। उनका श्री विग्रह नहीं दिखता, परंतु हमारे प्रिय वल्लभ जी राधा वल्लभ लाल का विग्रह दिखता है। कारण क्या है? क्योंकि श्री राधा रानी श्री कृष्ण का प्रेम वपु हैं और प्रेम हमेशा गुप्त रहता है। प्रेम वहीं प्रकाशित होता है जो प्रेम को समझता है, प्रेम की भाषा समझता है। यहाँ तो आध्यात्मिक प्रेम की बात हो रही है। आध्यात्मिक प्रेम श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, उनसे प्रेम अर्थात उनके लिए ही जीवन समर्पित करने वाला भक्त उनसे प्रेम कर सकता है। भक्त के जीवन में उसके कोई रिश्ते नातेदार नहीं होते, कोई संबंध नहीं होता, कोई व्यवहार नहीं होता। सभी जगह से वह उदासीन, अनासक्त, ममता रहित होकर भगवान से ही लाड लड़ाता है और उनके सुख के लिए ही भक्त सोचता है। ऐसा प्रेम जो मन में धारणा करता है भगवान के प्रति, वही राधा वल्लभ लाल का वास्तविक स्वरूप जान पाता है, वास्तविक दर्शन कर पाता है। भगवान उसे जनाना चाहते हैं कि मैं कैसा हूँ। भगवान स्वयं जनाना चाहते हैं। जो भगवान से अधिक प्रेम करते हैं उनके लिए भगवान सुलभ हैं। जो माया से प्रेम करते हैं, भगवान की माया से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वह भगवान की माया के वशीभूत हैं, संसार के वशीभूत हैं, अपने शरीर भाव के वशीभूत हैं। जब तक इस भाव से ऊपर नहीं उठा जाएगा तब तक भगवान का प्रेम और भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए श्री राधा जी गुप्त हैं। उनके तेज को कोई सह नहीं पाएगा, उनके प्रकाश को कोई सह नहीं पाएगा। इसलिए श्री राधा रानी श्री कृष्ण के हृदय में समा ही रहती हैं, अंदर रहती हैं श्री कृष्ण के हृदय में। श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाला महाभाव श्री राधा रानी ही हैं, मेरी राधा रानी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने प्रवचन दिया, एक जगह भी आपने श्री राधा नाम भगवान के श्रीमुख से नहीं सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी श्लोक में श्री राधा नाम नहीं आया। अप्रत्यक्ष रूप से श्री राधा जी का नाम आया, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया। क्यों नहीं आया दोनों जगह? क्योंकि श्री राधा रानी बहुत गुप्त हैं। श्री कृष्ण का प्रेम वपु हैं और प्रेम अभी मैंने बताया सभी के सामने नहीं प्रकाशित किया जाता। भगवान के भक्त भी जब भगवान से प्रेम करते हैं तो वह अपने अनुभवों को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। हाँ, यदि कोई प्रेमी जन मिल गया तो बात अलग है, कोई रसिक जन मिल गया तो फिर बात अलग है। लेकिन समान व्यक्तियों के लिए भक्त अपने अनुभव को शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते।
क्योंकि योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। एक भजन है ना, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। यदि पात्रता नहीं होगी तो हम वह बात समझ नहीं पाएंगे, अर्थ का अनर्थ निकाल देंगे और हमारी ही हानि हो जाएगी। इसलिए पात्र व्यक्तियों को ही, पात्र भक्तों को ही श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है और वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उन्हीं को तो प्रेम देते हैं। आप संसार में देख लो, किसे भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ है? बहुत कम गिने चुने लोग ही भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा वल्लभ लाल की भक्ति कर पाते हैं, उन्हें जान भी पाते हैं। आप देख लो, संसार में बहुत से लोग हैं जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये सभी देवी देवताएं भगवान के ही किसी अंश से प्रकट हुए हैं। उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और संसार की वस्तुओं को की ही मांग करते हैं। लेकिन वास्तविक भक्त इन सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, उनको जानता है, अपने स्वरूप को जानता है और भगवान के प्रेम में सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ, वास्तव में प्रेम में सब कुछ भूला ही जाता है और एकमात्र प्रीतम ही याद रहते हैं। मैं का विलय हो जाता है और केवल तू ही तू रहता है। तू ही तू अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं। वहाँ प्रेम करने वाला अपने आप को भूल जाता है। यह है प्रेमा भक्ति। मैं को भूलकर भगवान में ही लीन होना, भगवान श्री कृष्ण में ही लीन होना, ये भक्ति है। तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सन्मुख होना चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान के सन्मुख होना चाहिए। जब भगवान के हम सन्मुख हो जाएंगे और माया से विमुख हो जाएंगे तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान के सन्मुख होने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। कृपा हो जाएगी तो दिव्य संत महात्मा हमारे जीवन में सत्संग के माध्यम से उपदेश करेंगे और हमारी बुद्धि भी उस उपदेश को ग्रहण करने लग जाएगी, उसे स्वीकार करेगी, उस सत्संग को, उस उपदेश को। उस भागवतिक सत्संग के माध्यम से हमारी बुद्धि धीरे धीरे पवित्र होगी। सत्संग का प्रभाव ये होगा कि हम भगवान के नाम का भजन करेंगे, भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। इस सत्संग के प्रभाव से, गुरु प्रभाव से हमें प्राप्त होगा तो हमारी प्रेमा भक्ति की मार्ग, प्रेमा भक्ति का मार्ग खुल जाएगा और हम उस पर चल पड़ेंगे और आनंद को प्राप्त करते करते हमें आनंद प्राप्त होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और हम चलते रहेंगे। वास्तविक आनंद इसी में है। जीवन का वास्तविक आनंद इसी में है। इस आनंद में आपको कभी तृप्ति नहीं होगी। भगवान की सेवा में, भगवान से प्रेम करने में, भगवान के नाम का चिंतन करने में कभी तृप्ति नहीं होती है भक्त को। वो अघाता नहीं है। कितना भी प्रेम कर ले, कितना भी सेवा कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, भगवान के सेवा में वो कभी नहीं अघाता। उसे और चाहिए, और चाहिए, क्योंकि आनंद जितना मिलता जाए उतना कम है और भगवान तो आनंद समुद्र हैं, रस समुद्र हैं। तो इस समुद्र में डूबना ही पड़ता है। जो डूब गया वही तो प्रेम को अनुभव कर पाएगा। डूबा व्यक्ति प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकता, अनुभव कर पाता है। इसी प्रकार भगवान का जो भक्त है वो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है और उन्मत्त अनुभव को प्राप्त हो रहा है। यही प्रेमी भक्त के लक्षण हैं। जब आनंद प्राप्त होने लग जाएगा तो वो संसार के जो तुच्छ सुख हैं, छोटे से सुख हैं, जिसके लिए हम कठिन मेहनत करने के बाद उस सुख को प्राप्त कर रहे हैं और वह सुख एक दिन फिर दुख में प्रणीत हो जाता है, बदल जाता है, वह दुख में आ जाता है सुख।
तो ऐसे सुख को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद प्राप्त होने लग गया। तो हमें इस वास्तविक आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए, न कि संसार के सुख की प्राप्ति। संसार का सुख हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा? इस शरीर का भरण पोषण ही तो होगा। वो तो हम भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर का सुख के साथ हम जो रिश्ते नाते निभा रहे हैं, वो तो हम भगवान की भक्ति करते हुए भी निभा सकते हैं, अनासक्त भाव से, ममता रहित भाव से। सभी कर्म हमारे पवित्र हो जाएंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। सभी रिश्ते नातेदारों के साथ जो हमारा संबंध है वो भी भागवतिक हो जाएगा, वो भी पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि सब में हम भगवान भावना करेंगे ना। अपने रिश्तेदारों में, चाहे हमारी पत्नी है उसमें हम भगवान की भावना करेंगे, माता पिता में है उनमें भगवान की भावना करेंगे, भगवान का स्वरूप मानकर सबकी सेवा करेंगे। और यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान ये सब आपके दिए हुए हैं, आप ही का स्वरूप हैं, इनकी सेवा मैं आपकी सेवा मान के कर रहा हूँ। तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे और भगवान उस भक्त को शीघ्र अपना लेंगे जो गृहस्थ रहते हुए भी भगवान की इस तरह भक्ति कर रहा है। भगवान दोनों तरह से मिलते हैं, चाहे आप गृहस्थ मार्ग से चलो, चाहे विरक्त मार्ग से। दोनों की अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं, अपनी अपनी सरलताएं भी हैं। परंतु भगवान का जो भक्त हो गया, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों को आनंद बराबर प्राप्त होता है। उनके पास जो भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, उसे वह भगवान का विधान मानकर हंसते हुए सह लेता है, कुछ बोलता नहीं है। और सुख आने के बाद वह एकदम सावधान हो जाता है कि प्रमाद ना हो जाए, दंभ अहंकार भी ना आ जाए सुख आने के बाद, है ना। तो ये सब स्थितियां हैं। भक्त दोनों तरह से सावधान है, सुख में भी दुख में भी, इसीलिए तो वह भक्ति में आगे बढ़ता है। यदि भक्ति में ये सब सुख और दुख आ गए और उसकी तरह हमने चेष्टा कर दी, सुख में हम प्रमाद को प्राप्त हुए, दंभ अहंकार को प्राप्त कर लिए, सुख में हमने काम वासना बढ़ा ली, है ना, तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और दुख में यदि हम चिंता में डूब गए और जो दुख आया हुआ है वह भगवान की कृपा नहीं मानी, तो हम और दुखी हो जाएंगे, तब भी भक्ति रुक जाएगी। इस तरह सुख और दुख में हमें भक्ति को रोकना नहीं है। ये तो सुख दुख जीवन के नियम हैं, इसे बहुत प्रेम पूर्वक भगवान का आशीर्वाद, आशीष मानकर हमें सहते जाना है। और धीरे धीरे सहते सहते भक्ति बढ़ेगी। भक्ति जब बढ़ जाएगी तो भगवान से प्रेम की उन्मत्त अवस्था होने लग जाएगी। हमें कुछ संसार का सुहाएगा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा भगवान के सिवा, भगवान के नाम के सिवा। आप देख लो, नरसिंह मेहता जी को देख लो, गृहस्थ है ना, गृहस्थ होते हुए उनके पास धन का पूरा अभाव है, कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के बहुत परम भक्त हैं। क्या कमी रह गई? भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी उनके परिवार के भरण पोषण में। बिटिया की शादी, बेटे की शादी, पिताजी का श्राद्ध हो गया, अपनी पत्नी का श्राद्ध हो गया, बहुत भव्य आयोजन हुआ था, सब भगवान ने किया था, भगवान ने व्यवस्था की थी। भगवान स्वयं आए थे श्राद्ध करने, भगवान स्वयं आए थे नरसिंह मेहता जी के पिताजी का जो श्राद्ध था। और नरसिंह मेहता सवेरे निकले हुए थे, कहाँ? घी लेने के लिए, कि कहीं से कुछ व्यवस्था हो जाए घी और अन्य सामग्रियों की, क्योंकि आज श्राद्ध का दिन है। तो वो जिस दुकानदार के पास गए तो उस दुकानदार ने कहा कि मैं आपको व्यवस्था तो करवा दूंगा, परंतु आपको भजन सुनाना होगा, भगवान का कीर्तन करना होगा। अब नरसिंह मेहता तो कीर्तन के प्रेमी थे, भगवान का कीर्तन करना तो उनका बहुत अच्छा स्वभाव था। उनको अपने मन की बात पसंद आ गई इस बात को, तो उन्होंने ऐसा भजन कीर्तन किया कि वो सद्बुद्ध हो गए, अपनी बुद्धि में ऐसे भगवान में लीन हो गए, बुद्धि उनकी, मन कि वो भूल गए कि आज श्राद्ध का दिन है। और भगवान बैक डोर से पहुंचते हैं, सभी सामग्रियां पहुंचवा देते हैं, और स्वयं नरसिंह मेहता बनकर, नरसिंह मेहता का शरीर धारण करके, वही एटिजिस नरसिंह मेहता बनकर भगवान श्राद्ध करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, यथोचित दान भी देते हैं। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं।
आप समझते हैं कि भगवान किसी का कुछ नहीं करते, आपकी मेहनत ही काम देगी, आपका कर्म भाग्य ही काम देगा, गलत सोच रहे हैं। भाग्य बनाने वाले भी वही हैं, बिगाड़ने वाले भी वही हैं। सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कोई उनके शरणागत होके तो देखो, उनसे लाड़ लड़ा के तो देखो, उन्हें अपना बना के तो देखो। क्या नहीं चाहिए आपको? जो चाहिए सो मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान से भगवान के अलावा अगर मांगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। संसार दे देंगे भगवान, लेकिन भगवान अपने आप को नहीं देंगे। भगवान अपने आप को उसी को देते हैं जो संसार को न मांग कर भगवान को मांगता है, अनन्य भगवान का हो जाता है, तब वो भगवान अपने आप को देते हैं। उनके देने के बाद क्या होता है? भगवान उनके साथ रहते हैं। सूरदास जी के साथ रहते थे भगवान श्री कृष्ण। सूरदास जी अंधे थे, लेकिन भगवान उनके जो पद रचना करते थे, सूरदास जी उनके पद रचना के समय साथ में उनके पदों को सुनते थे, सूरदास जी सुनाते थे। हमारे ज्ञान में जो है वो ये बात है कि सूरदास जी अंधे थे, परंतु उनके पास आध्यात्मिक चश्मा था। उस आध्यात्मिक चश्मे से भगवान का नित्य दर्शन करते थे, साक्षात, वो भी साक्षात। तो इस तरह जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान अपने आप को दे देते हैं, और भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं देने से पहले। उस परीक्षा में पास हो गया तो भगवान अपने आप को दे देंगे। तो हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब मनुष्य जीवन मिला हुआ है, अगर हम भोगों में ख़त्म कर देंगे तो फिर बहुत ही आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा दाव लगा हुआ है, समझिए, ज़िंदगी का दाव लगा हुआ है। और इस ज़िंदगी के दाव में अगर आप असफल होना चाहते हैं तो संसार में खेलिए, संसार के रिश्ते नाते तो निभाइए ही भगवान को भूल कर, लेकिन ये इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि संसार में रहकर, रिश्ते नातों को निभाकर, अनासक्त होते हुए भगवान से प्रेम करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान के नाम का जाप करिए, समय निकाल के भगवान की कथा सुनिए, कथा में प्रेम करिए। इस कथा, भगवान की कथा को सुनने में कभी अघाइए मत, बार बार सुनने मिले तो और सुनिए। आपका आनंद बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है ना। संत महात्माओं के दर्शन करिए, उनकी सेवा करिए, कृपा होगी उनकी तो आपकी स्थिति बढ़ेगी। आध्यात्मिक स्थिति जब बढ़ जाएगी तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा हो जाएगी। इस ऊर्जा के माध्यम से भगवान की भक्ति हो जाएगी आपकी। भगवान इस ऊर्जा के रूप में शक्ति देते हैं। ये शक्ति आपको मिलती कैसे है? ये शक्ति भगवान की कृपा से मिलती है। कृपा कैसे होती है? गुरुदेव के रूप में कृपा हो गई। गुरुदेव आपको नाम देंगे, नाम के प्रभाव से अगर आपने उसका नाम को जपा, नाम के प्रभाव से आप में आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। ये ऊर्जा बहुत ही दिव्य होती है। आप नित्य भगवान के नाम का रटन करेंगे, जाप करेंगे, चिंतन करेंगे तो ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। सभी प्रकार के विकारों का नाश कर देगी ये नाम का प्रभाव। आपके अंदर इस ऊर्जा के प्रभाव से निडरता आ जाएगी, भय रहित हो जाएंगे। आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी अच्छे से सह लोगे इस नाम के प्रभाव से ही। अतः भगवान के नाम को पकड़कर, गुरुदेव का सहारा लेकर हम भगवान को तक पहुंच सकते हैं। तो हमें भी भगवान तक पहुंचना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।